अभी इस वीडियो लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और रजिस्टेंसेस एक्सप्लेन करते हैं। मान लिया हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं, R1, R2 और R3। उनको हम कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करते हैं कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का, उसको आप टू टाइप से कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड नंबर टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन। वन बाय वन आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे अभी आपके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स हमने माना हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं, R1, R2 और R3। हमने उन तीनों रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। दैट देयर आर थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3। ये उसका सिंबल है। R1, R2 एंड R3, थ्री रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमने एम्पेयर लगा दिया जो करंट को ड्रॉ करेगा। ये आपने बैटरी से कनेक्ट किया, की लगा दिया और हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो जो हमारा R1, R2, R3 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 एंड R2 का पोटेंशियल डिफरेंस V2 एंड R3 V3, हमने इनको मेजर किया है विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। यानी कि जो R1, R2, R3 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V1, V2 एंड V3। V1, V2 एंड V3। और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V। हमने कनेक्ट कर रखा है इसके साथ। अब ये बात हम जानते हैं कि अभी सर्किट में हमने क्या किया, लेट देयर आर थ्री रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देयर पोटेंशियल डिफरेंस आर V1, V2 एंड V3। और आपका करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है हमारा V इक्वल टू आई आर। सर्किट में करंट क्या फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है। तो V1, देयरफॉर V1 क्या होगा? IR1। V2 क्या होगा? IR2। और V3 क्या होगा? IR3। यानी कि V क्या है? ये हमारा ओम्स लॉ है, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ की हेल्प से हमने क्या किया, V1 फॉर्मूला क्या होगा? IR1। I करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, यानी कि पूरे सर्किट में आपका करंट सेम फ्लो होता है जब आपके रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हों। व्हेन resistors or resistances are connected in series combination, then the current flow in the circuit same, that is I। अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सर्किट का? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सर्किट का? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V। V है तो इस V का वैल्यू क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। और V क्या है हमारा? IR। अभी हमने कहा ओम्स लॉ, V टोटल, V इक्वल टू IR, IR1, IR2, IR3। IR इक्वल टू I आपने कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। आप ये देख पा रहे हैं कि I से I कैंसिल हो गया। तो R क्या होगा? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। When resistors connected in series combination,
देन टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सम ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस, यानी कि आर, टोटल आर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, आर क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। आर क्या है, आर टोटल, टोटल मीन्स टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो क्या होगा, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, नंबर 2, पैरेलल combination. Let us suppose there are three resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel combination. हमारे पास तीन रजिस्टर हैं R1, R2 और R3। R1, R2 and R3 are connected in ampere parallel combination and current flow positive terminal to negative terminal. Current flow I1, I2, I3, यानी कि ईच रेजिस्टेंस में R1, R2, R3 में करंट क्या होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ करंट I1 फ्लो होगा, I2 होगा और I3 करंट होगा। यानी कि हमारा जो सर्किट में करंट आई है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने R1, R2, R3 रेजिस्टर को कनेक्ट किया तो हमारा जो करंट था वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। R1 में I1, I2 और I3 करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि जो R1, R2, R3 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। ये बात हमें समझना होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, आपका करंट सेम फ्लो हो रहा था, लेकिन यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वहां पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होगा। तो हमने क्या किया, ओम्स लॉ लगा दिया। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है मेरे बच्चों V इक्वल टू IR। तो I का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन R। ये इक्वेशन नंबर आपने 1 कहा, या I इक्वल टू V अपॉन R। तो ये I1, I2, I3 का वैल्यू क्या होगा, I1 का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन R1। I2 का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन R2। और I3 का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन R3। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। लेकिन टोटल करंट सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है, आई। भाई टोटल जो करंट फ्लो कितना हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो टोटल करंट है हमारा जो सर्किट में है, टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट में वो आई है। तो इस आई का वैल्यू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। और आई का वैल्यू क्या है, फर्स्ट से V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V अपॉन R को आप 1 अपॉन R इंटू V लिख सकते हैं। V आपने कॉमन लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है, आरटी मतलब ये टोटल जो रेजिस्टेंस है आपका, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का इंक्रीज हो जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना, सीरीज में इंक्रीज होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिक्रीज हो जाएगा। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, दोनों का कंपैरेटिवली मैं आपको एक फैक्ट समझा रहा हूं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट
रिलेशन देखिए, व्हेन R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं R1 एंड R2। R1 and R2 are connected in पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कनेक्ट कर रखा, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, लेकिन पैरेलल में करंट क्या होगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ करंट I1 फ्लो होगा, इसमें करंट क्या फ्लो होगा, I2 करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर ये सीरीज में लगा दिए जाते करंट फ्लो हो रहा है I, R1 और R, इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, I सेम करंट फ्लो होगा। लेकिन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V2। इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और V2, यानी कि ये बात कंक्लूड करना है, हमें याद रखना है अच्छे से कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट I फ्लो होगा दोनों में, R1 में भी और R2 में। करंट क्या फ्लो होगा, I, यानी कि सेम करंट फ्लो होगा। लेकिन R1 और R2 दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V कैसा होगा, डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, इसका होगा V2, एंड V1 इज नॉट इक्वल टू V2। ये इसके इक्वल हो भी सकता है कुछ कंडीशन में, लेकिन मोस्टली V1 इज नॉट इक्वल टू V2, इसके इक्वल नहीं होगा। ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि इसके इक्वल ही होगा। लेकिन ये बात हम आपके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। यहाँ V1 का वैल्यू क्या होगा, I1 R1 होगा, और यहाँ V2 का वैल्यू क्या होगा, I2 R2 होगा। सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो जो I फ्लो हो रहा था वो R1 और R2 में सेम नहीं होगा। कैसा होगा, डिफरेंट आपका करंट फ्लो होगा। यानी कि R1 में करंट क्या फ्लो हो रहा है, I1, और R2 में करंट क्या फ्लो हो रहा है, I2। लेकिन यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, दोनों में क्या करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है। ये बात ध्यान रखना है। तो इसके आगे तो हमारा कोई रिलेशनशिप है नहीं, वही हमें याद करना है। हमने जो पढ़ाया था कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये रिलेशन है जो आपको याद करना है। अभी डिराइव भी किया था मैंने आपके साथ। लेकिन यहाँ हमने कहा कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 इक्वल टू V2 कैसा है, सेम है। तो V1 का वैल्यू क्या है, I1 R1 है, और V2 का वैल्यू क्या है, I2 R2 है। तो हमने इससे एक रिलेशनशिप डेवलप किया कि I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। इसको आप बहुत ही फास्ट तरीके से याद कर सकते हैं। अगर दो रजिस्टर मिलते हैं आपको, I1 अपॉन I2 इक्वल टू I2 अपॉन R1, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सेकंड रिलेशन डेवलप कर रहा हूं मैं आपके साथ पैरेलल में। I क्या हो रहा है, I1 प्लस I2। मेरे साथ देखिएगा, सेकंड रिलेशन ग्रीन कलर से करता हूं मैं। I का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के इक्वल है। अब जो I1 का वैल्यू है हमारा, I1 यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं I1 प्लस I2 के साथ। तो I1 का वैल्यू क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। I1 का वैल्यू होगा I2 R2 अपॉन R1 फ्रॉम दिस इक्वेशन। इन प्लेस ऑफ I1 हमने क्या पुट किया, I2 R2 अपॉन R1 प्लस I2। इसमें क्या कॉमन है, I2 दोनों में कॉमन है, तो आपने I2 कॉमन लिया, तो क्या मिला, R2 अपॉन R1 प्लस 1।
तो ये आई का वैल्यू मिला, तो आई का वैल्यू क्या होगा, I2 R1 एलसीएम आएगा आपका, सॉरी ये R2 अपॉन R1, सॉरी R2 अपॉन R1 एलसीएम R1 होगा तो क्या होगा R2 प्लस R1 अपॉन R1। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो I2 का वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो I2 का वैल्यू क्या होगा, I2 का वैल्यू होगा R1 अपॉन दोनों का सम R1 प्लस R2 इंटू आई, करंट फ्लो इन द सर्किट। यानी कि इसमें आप डायरेक्ट करंट फ्लो इन द सेकंड रेजिस्टेंस R2, I2 को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। करंट कैसे निकाल, I2 इक्वल टू R1, यानी कि I2 निकालना है सेकंड रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो रहा है, तो रेजिस्टेंस फर्स्ट का लेंगे आप, फर्स्ट अपॉन दोनों का सम इनटू करंट फ्लो इन द सर्किट। सेम हम I1 भी निकाल सकते हैं। तो I1 का वैल्यू क्या होगा, हमने R1 लिया है तो सेकंड I1 के लिए क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा R2 अपॉन दोनों का सम R1 प्लस R2 इंटू आई। यानी कि बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हमारे पास दो रजिस्टर हैं तो हम दोनों का करंट I1 और I2 बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हमारा था I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 अपॉन R1, ये आपको याद कर लें, इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेकंड फैक्ट कहता है जो सेकंड में करंट फ्लो रहा है I2 की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट अपॉन दोनों का सम इनटू करंट फ्लो इन द सर्किट। I1 निकालना है तो करंट फ्लो इन द फर्स्ट वन रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का सम इनटू करंट फ्लो इन द सर्किट। बच्चों ये उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने लिखा है आपके साथ एक्सप्लेन किया है आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर कोई टिपिकल सवाल या कैसा भी सवाल आता है तो उसको आप जल्दी कर पाएंगे और ये फैक्ट भी याद रखेंगे आप। और आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे वीडियो लेक्चर शेयर करें। धन्यवाद।